नमस्कार, मैं अवनीश पारासर और आप देख रहे हो समाचार प्लस की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं करौली शहर के बीचों बीच। बीते दिनों कुदरत ने बाहे आपदा और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच जानते हैं उनके साथ आखिर क्या मुसीबत रही। जानकारी में सामने आया कि कई लोगों ने छतों पर भी रात गुजारी तो कई लोगों के मकान ढह गए। उनसे मुंह की जबानी सुनते हैं कि जिला प्रशासन ने यहाँ पर क्या व्यवस्था की। मुख्यमंत्री दौरे के बाद मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए वो कितने के यहाँ पर अमली जाना हुआ है उनका, इस बारे में हम जानकारी लेते हैं। हमारे साथ हैं इस जो बाढ़ प्रभावित आपदा आई थी उससे प्रभावित लोग। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है सर। जी बताइए, क्या परेशानी हुई आपको ये और क्या हुआ? बाढ़ में हमारा सारा कुछ सामान बह गया, खाने पीने के बर्तन बाड़े सारा पैसे ऐसे सब खराब हो गए। टीवी कूलर सब बेकार, मशीन और पूरे छतों पे दीवार ढह गई मेरी एक वहाँ पर। और खाने पीने को प्रशासन का कोई भी हमारे लिए कोई भी मदद नहीं गई। प्रशासन ने देखने आया ना, ये भैया हमारे लिए आए थे, इन्होंने हमारे दुख की सोचा, इन्होंने बताया कि आपको क्या पर सुविधा मिली। समाचार प्लस के क्या माध्यम से हम आपको बता रहे हैं और कोई हमारे पास में नहीं आया। इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो ये यहाँ तक पहुँचे। हमारे लिए एक भी नहीं आया नीचे देखने के लिए कोई भी। हमने रात भर छत पर गुजारी थी और पानी में रह करके इतना पानी था। यहाँ पर तो डूब जाएगा। इस मकान का नीचे की बिल्डिंग पूरी डूब रही थी और पूरी गली में पूरे में पानी था, पूरे लोग डूब रहे थे। सबने अपनी अपनी छतों पर। अब वर्तमान की क्या स्थिति है? अब वर्तमान की स्थिति हमारी ये है कि कोई भी साधन नहीं हमारे पास में, कोई भी खाने पीने को कोई किसी प्रकार की हमारे पास में सुविधा आई। हम परेशान हैं बहुत ज्यादा इस टाइम पे। बड़े दावे कर रहा है कि हम बाढ़ प्रभावित इलाकों में नहीं, हमारा कोई भी आदमी नहीं गया। हमारे प्रशासन हम तो छतों पर खड़े रहे थे खड़े, और छतों पर से जब पानी उतर गया तब उतरे थे। नहीं, हमारे कोई मदद नहीं थी। क्या भूखे प्यासे भी रहे आप? भूखे प्यासे भी रहे थे। कितने दिन से? 3-4 दिन रहे थे। देखिए, अभी बरसात नहीं आ रही है, अब की क्या स्थिति है आपकी? अभी हमें तो डर लग रहा है। पानी बिजली की क्या पोजीशन है? लाइट अंधेरे में रहे थे। नहीं, अंधेरा है। तो मकानों में करंट दौड़ता है। अगर करंट आ रहा है, बहुत तेजी से करंट आ रहा है, इसलिए हमने वो लाइट भी नहीं जोड़ा। पानी कब से नहीं आया है? पानी रात को इतना था यहाँ पर। नहीं, पीने के लिए पानी पीने के पानी के लिए तो इधर लेके आ रहे हैं ऊपर शहर में जाके अंदर। नल नहीं आ रहे। प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने स्थायी समाधान के निर्देश दिए थे। हमारे पास में कोई सुविधा नहीं आई। मुख्यमंत्री ने कुछ भी किया होगा लेकिन हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। न किसी प्रकार का कोई आदमी आया, न कोई। आपके माध्यम से हमको आपने बताया और आप आए हमारे सूत्र लेने, बस कुछ कोई नहीं आया इधर। प्रशासन की फेलियर व्यवस्था कहें? कुछ भी नहीं है। जी, आपका क्या नाम है और आप क्या कहना चाहोगे? मैं नईमी चंद। सीएम के आदेश के अनुसार यहाँ पर सीएम के आदेश भी बेअसर है। अब तक सीएम ने जो आदेश दिए हैं वो आदेश भी यहाँ प्रशासन में बेअसर है। अब तक प्रशासन के कान में बिल्कुल जुआ तक नहीं रह गया अभी तक। आज पानी भरे हुए 5 दिन हो गए घरों में, और नुकसान का वो आला है घरों में। आप देखोगे तो कोई भी चीज़ खाने की, पीने की, न पहनने की, न ओढ़ने की कोई चीज़ बची नहीं है। सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। नहीं, और 16 से हम चीज़ का हल्ला करते आ रहे हैं। 16 में इस दौर से गुजरे थे। 16 में भी हमारी कोई प्रशासन ने व्यवस्था नहीं की, और ना ही इस रास्ते की कोई व्यवस्था की, ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था करी प्रशासन ने। नाला साफ नहीं होता है इन पर प्रशासन। मानसून पूर्व तैयारियां बैठक होती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जब बाढ़ आई है उस दिन नाला साफ, पहली बार नाला साफ नहीं हुआ इन पे आज तक। साल में एक बार नाला साफ नहीं हुआ। यानी आज और एक ये हाथी गड्ढा की जो पुलिया है जिसको 5 फीट ऊंचा बना दिया गया है, इसलिए यहाँ पर फेल मारता है पानी और ये कॉलोनियों में भर जाती है। अतिक्रमण की भी समस्या है। अतिक्रमण की बहुत ज्यादा समस्या है। लोग बागों ने अतिक्रमण कर रखा है, नाले की जगह पर अतिक्रमण कर रखा है। इस बार जो अपंगत तालाब है वो भी उफान पर आ गया, शायद वो टूट जाता। सारी चीज इस टाइम तो ओवरफ्लो हो चुकी है। कारण क्या था जो आज जो ताल से रिसाव होने लगा है? सब ब्लॉकेज हो गए, सारे रास्ते अतिक्रमण से ब्लॉकेज कर रखे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, अतिक्रमण को हटाया जाएगा। अतिक्रमण को तो प्रशासन, यहाँ के प्रशासन ने मुख्यमंत्री के भी आदेशों को बेअसर कर रखा है। उनकी भी कोई सुनवाई, उनके आदेशों की कोई पालना नहीं हुई है यहाँ तक। आपके खाने पीने रेस्क्यू की कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं करी है अभी तक। तो आपने रात कैसे गुजारी? रात हम लोगों ने दूसरे घरों में, सिटी में घरों में जाए, रिश्तेदारों के गए, भाई बंधुओं के घर, मंदिरों में
बाहर हाथ बजा रही है, बच्चे सारे भाई रही है। सरकार से क्या मांग करती हो? हमारी सरकार से मांग है, हमारे का कुछ प्रशासन से ये मांग करते हैं, हमारा जो मुआवजा बनता है वो मुआवजा दिया जाए और हमारे हमें तो यहाँ से रहने की व्यवस्था कर दी जाए। अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए, जितना भी जो अतिक्रमण है नाले के प्रति वो हटाया जाए। हमारे साथ कुछ मातृ शक्ति है, हम उनसे भी बात करेंगे। अम्मा जी आइए आप। और आपने ऐसी हालत कब देखी आपकी, क्योंकि उम्र भी काफी है, और क्या स्थिति आपने देखी इन 6 दिनों के बीच में? क्योंकि अभी तो बारिश में 1.5 महीने का समय बाकी है और भी स्थिति भयानक हो सकती है। और सरकार से क्या मांग करते हैं, पूरी कहानी बयां कीजिए। पहले आपका नाम। हमारा नाम सावित्री देवी है। हम भगत कॉलोनी में रहते हैं और हमारे लिए हम बहुत परेशान हैं। यहाँ पे हम कम से कम 6 दिन हो गए, ना तो खाने के लिए ना पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं आई है हमारे लिए। आती है तो उधर की ही रह जाती है। यहाँ तो कोई आ नहीं पाता है, ना तो पानी रहता है, ना बिजली है। हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, ना नहाने को, ना धोने को, ना पीने को, कुछ भी नहीं है हमारे पास। ना कोई हमारे लिए समाचारों को आया। यहाँ पर सब ऐसे ही कहते हैं ये करवाएंगे वो करवाएंगे, कुछ भी नहीं करवाया। हमें हमारे वाली मकान हटवा दो, हमें कहीं जगह दूसरी जगह दिलवा दो। आप कोई ऑब्जेक्शन उठाते हो तो, और हमारी व्यवस्था को सीधी करो। कारण क्या है कि यहाँ पर इतना पानी भर जाता है? कारण यही है, आगे जाके पानी रुक जाता है, मालूम नहीं कैसे रुक जाता है वो। अतिक्रमण कहें क्या कहें? पुलिया ऊंची बन गई है, हाथी घाटा पे पुलिया है ना, वो ऊंची। आपने शिकायत की? शिकायत की थी, करवा दी। अब आपको नुकसान कितना हुआ? हमारा तो लाखों करोड़ों का हो गया। लाखों करोड़ों का तो खास हुआ होगा। करोड़ों का पूरा मकान ही बैठ गया। अगर मकान गिर जाता है तो हम करोड़ नहीं ना, अरे लाख तो कुछ भी नहीं है। लाख में कितने से लगा, नीचे को मकान बैठ जाता तो ऊपर से नीचे गिर जाते। छत पे जाके बैठ गया। सब नीचे बैठे हैं, ऊपर जाके नहीं है। नीचे देखो पूरी हमारे तो। ये हमारे साथ है मोहल्ला के सबसे बुजुर्ग आदमी नंदू मालिस के नाम से इनको पहचाना जाता है। हम नंदू जी से जानना चाहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं जी, इनकी लगभग उम्र 60 और 70 साल के बीच में होगी। पहले तो नंदू जी ये बताओ कि आपने जो बरसात आपने कब की देखी है? ऐसी बारिश? ऐसी बारिश तो मैंने है ना अभी पहली बार देखी है। बारिश तो हमेशा ही आती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं होती। इनके लिए रास्ता रुका हुआ है, लोगों ने रास्तों में मकान बने हुए हैं, पक्का निर्माण हुआ है और पानी के लिए कोई जगह नहीं है। 12-13 साल हो गए इस रोड को बने हुए। सन 2011 का बना हुआ है, जब से किसी ने प्रशासन ने इसको देखा भी नहीं कि ये रोड रास्ता कैसा है कैसा नहीं है। और बैठ गई, और हम तो धोबियों के घर हैं 4-5 यहाँ पे, और मोमडन कोरी भी हैं, बेचारे गरीब बस्ती है। जो भी कोई ऐसा जैसी नहीं है कि सिंपल है, कोई शिक्षित नहीं जो वो आगे जाके शिकायत कर सके। और पूरी परेशानी में हार के ये समस्या बतानी पड़ रही है। मुझे तो मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी इस अपडेट में, और पहली बार देखा पानी निकल जाता। मैं तो 40 साल का यहाँ पे रहने वाला हूँ। लोग बागन में आगे से ऐसा पानी आता निकल जाता। जिला प्रशासन से भी आपने कई बार शिकायतें की? कई बार शिकायत करी, कई बार कह गए। 8-8, 7-7 साल हो गए रोड को सैंक्शन हुए, लेकिन रोड पर कोई ध्यान नहीं दे। इतने पैसे उनको लगा देते हैं। आपने रात कितने दिन गुजारी इस आपदा के बीच? यहाँ पर बैठे रहे, और खाने पीने की क्या व्यवस्था रही? कुछ खाने पीने की व्यवस्था कोई आया ही नहीं इधर तो कोई आया ही नहीं। हमने तो देखा ही नहीं कि कहाँ। हम तो छतन पे बैठे रहिए, सारी रात तक बैठी रही है। 6 दिन हो गए आज। अभी तो और भी बरसात आ और सकती है। अभी आ सकती है। और पूरा मकान बैठ गो नीचे से। सरकार से क्या मांग करते हो? अब सरकार से मांग ये है कि हम जो भी है वो हमारी मदद कर। अतिक्रमण टूटे या नहीं, स्थायी समाधान चाहते हो? नहीं, नहीं हमें सुविधा करो, टूटे जाके ठीक कर दो। सबसे पहले मेरे तोड़ो। अगर मैं अतिक्रमण में हूँ तो? हाँ, मैं आदि आक्रमण में हूँ या रोड पे है, तो थोड़ा सा जो भी है कार्यक्रम के लिए मैं सहयोग दे सकता हूँ। मेरे तोड़ो का सबसे पहले, लेकिन बनाओ इसी को, और किसी भैया की 10 जनों की जान तो बचे कम से कम। आप मुझे यूँ बताओ कि करौली नगर परिषद ने डूब क्षेत्र वालों को पट्टे दे दिए और उनसे नदी का पानी रुका हुआ है, क्या वो सही था या गलत है? नहीं,
जो पट्टे दिए वो अभी तक यहाँ हमारे लोगों को तो दिए नहीं है। तो धूप क्षेत्र में जो करौली में जो पानी रुकता है ताल की मोरी का, हाँ तो उनको नहीं देना चाहिए था उनको, कि डूब में उनको तो उल्टा मुआवजा दिया जाए और उठा चुके होंगे तो उनको खाली करवा जाए, ध्वस्त किया जाए। ध्वस्त किया जाए। देखिए ये नंदू हैं और इस मोहल्ले के सबसे बुजुर्ग हैं और इस वक्त जो हम खड़े हैं ये 132 केवी से निकलता हुआ रास्ता है और यहाँ से रामद्वारे के पास निकलता है और जस्ट पास में ही जो करौली के विधायक है दर्शन सिंह गुर्जर, उनका भी मकान है। यानी कि इस गली को छोड़ दे तो दूसरी गली में दर्शन सिंह गुर्जर का मकान है। लोगों ने अपनी आपदा पीड़ा यहाँ पर बताई है कि हम किस कदर हमने रात गुजारी है और भगवान ना करे कि ऐसी रात दोबारा आए। लोगों का साफ कहना है कि नगर परिषद में जो पूर्व में घोटाला हुआ के जो आरोप लग रहे हैं उसकी जांच कराकर जिन लोगों ने डूब क्षेत्र का मुआवजा उठा लिया है और उनके लिए पट्टे दे दिए गए उनको ध्वस्त किया जाए। जिन जगह पर अतिक्रमण हो रहा है उनको हटाया जाए, नाले बनाए जाए, जिससे करौली में रियासत काल से चली आ रही जो डैमेज सिस्टम था। लोग बुजुर्ग बताते हैं कि नगाड़ खाने दरवाजे से अगर एक पानी का बोतल भी डाल देते तो वो सीधा रंगमा ताल या नीचे भद्रावती नदी में जाता था, जो अब बीच रोडों पर पानी भरा रहता है और पानी छोटा मोटा भरा नहीं रहता है, पानी में आदमी डूबत क्षेत्र में आ जाता है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि अभी भी एक मंदिर यहाँ पर डूबा हुआ है, आप देख सकते हो कि इस मंदिर में अभी भी एक आदमी कोई डूब सकता है, इतना पानी है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि करौली के कितने यहाँ पर विकराल हालात हुए हैं कि लोग यहाँ पर परेशान हैं और जिला प्रशासन बड़े वादे और दावे कर रहा है कि हम यहाँ पर पहुंचे हैं, लोगों को खाना मुहैया कराया है, लोगों का रेस्क्यू किया है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई नहीं आया। हमारे साथ छोटी छोटी बच्चियाँ, हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे अपनी रात गुजारी, इन बच्चियों ने कैसे रात गुजारी और इन बच्चियों की क्या स्थिति रही। इन बच्चियों एक बार भैया हमारे घर की स्थिति देख मेरा नाम शीतल वर्मा है। हमने 6 दिन छत पे गुजारी है, न खाने के लिए पानी, न पीने के लिए पानी, न खाने के लिए खाना है। रात भर ऐसी कार्य हमने गीले कपड़ों में अपने घर पे रहे हैं, कोई आया भी नहीं, न बचाने वाले भी आए थे, उधर ही आधे रास्ते से चले जाते थे। पुलिस भी आई, पुलिस भी आई। आप बताइए बेटी। मेरा नाम डॉली है। यहाँ पे बाढ़ आ चुकी है तो यहाँ पे पानी बहुत सारा बढ़ गया, कपड़े फपड़े सब लोग, हमारे सबके कपड़े बह गए और हम सब पल्ले घर पे चले गए थे। हमारे वहाँ पे 2 दिन तो हम वहाँ रुकी थी, फिर उसके बाद यहाँ पे आए तो यहाँ पे पानी दोबारा बढ़ गया, इससे हमारे घर की दीवारों टूट गई और हमारा मकान गिर गया, हमारा मकान हमारी दीवार गिर गई और जो कपड़े लगते थे सब बह गए और जो पीने बर्तन वगैरह के पानी वगैरह के वो भी सब बह गए और जो घर में जो खाने पीने का सामान था उसका पूरे में गंदा पानी और खराब हो गया, मतलब वो सारा। प्रशासन से क्या, शासन प्रशासन से क्या डिमांड रखती है? हम दोनों सोच रहे हैं कि यहाँ पे अगर हमें कोई दूसरी जगह मिल जाए तो वहाँ पे हम रह सकते हैं। यहाँ पे तो रहना बेकार है क्योंकि यहाँ हर बार पानी आ जाता है। 2016 में भी बाढ़ आ चुकी थी जिससे तो कम नुकसान हुआ था और इस बार पानी तेज है तो इस बार बहुत सारा नुकसान हो गया और दीवार अलग गिर गई और सब सामान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 10th क्लास में हूँ। अब स्कूल जा पा रही हो या नहीं जा पा रहे? अभी नहीं जा रही, 2 दिन तो छुट्टी कर दी थी सरकार ने और कपड़े वगैरह सब गीले, स्कूल की ड्रेस वगैरह सब गीले। देखिए आप देख सकते हो कितनी बड़ी बात है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 10वीं बोर्ड के पेपर होते हैं और एक बच्ची आपदा में फंसी होने के कारण उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास घर नहीं है, इस वजह से सिर्फ वो स्कूल नहीं जा पा रही है और यहाँ का प्रशासन दावे कर रहा है कि हम यहाँ पर राहत पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, मातृशक्ति हैं, इनसे बात करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या बोलेंगे। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है। इस इलाके 2016 से देख रहे हैं हम इसको, हर बार ये स्थिति होती है। जब बरसात आती है लोगों के लिए तो सुहाना मौसम होता है, लेकिन यहाँ के लिए टेंशन होती है। आप देख सकते हो कैमरे में आपदा से पीड़ित कितने लोग हैं जो रो रहे हैं और प्रशासन यहाँ पर दावे कर रहा है। करौली जिला कलेक्टर महोदय नीलाभ सक्सेना दावा करते हैं कि हम रोडों पर निकल रहे हैं, धरातल पर जा रहे हैं और यहाँ लोग अपने आंसू बहा रहे हैं। इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आस पड़ोस से कपड़ा मांग कर लाए हैं, खाने पीने के लिए इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आज तो प्रकृति ने हल्का सा अपना रूप शांत कर रखा है, कभी भी बरसात हो सकती है और बारिश के अभी 1.5 महीने बाकी है। क्या प्रशासन चेतेगा?
और बताइए आप। हमारे घर में अनाज भरा हुआ था, सारा फेंकने के लिए जा रहा है, दाना नहीं है घर में खाने के लिए। लोगों के घर पर रात को सोने के लिए जा रहे हैं, खाने के लिए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो स्कूल नहीं जा पा रहे, सबकी किताब कॉपी पानी में बह गई है। हमारे बच्चे 10th में 11th में, उनका क्या भविष्य होगा। हमें सरकार से गुजारिश है, या तो इस पानी का निकास करवाए यहाँ से, या फिर हमें कहीं और रहने के लिए जगह दे। देखिए, मातृ शक्ति की पुकार आंसू बहा बहाकर कैसे कह रही है कि आखिर मेरे बच्चों का क्या भविष्य होगा। सरकार प्रशासन दावे करता है कि बच्चियों को आगे बढ़ाएं, लेकिन एक माँ बाढ़ आपदा से पीड़ित होकर कैसे रो रो कर कह रही है कि हमारे लिए कोई व्यवस्था की जाए। और भी हमारे साथ यहाँ के युवा हैं, हम युवाओं से जानकारी चाहेंगे। बेटा, आपने रात कैसे गुजारी, क्या स्थिति रही और क्या आपकी हो रही? सर हमारे यहाँ पर सर बहुत सारी परेशानी है सर, अभी परेशानी आ रही है लगातार इस तरह से परेशानी आने की वजह से हमारे यहाँ पर जितने भी घर हैं सब डूब चुके हैं। और 2016 में इतना नुकसान गया है हमारे पूरे घरों का। चाहे यहाँ पे बहुत सारे लोग है भी नहीं, अभी उनका भी नुकसान हुआ है कि आप उनका भी इंटरव्यू ले, लेकिन इस जगह से इतना नुकसान जितना पब्लिक का हो रहा है, इतनी आपदा हो रही है यहाँ पर, तो किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और बार बार यहाँ पर ले जाते हैं, अर्जी देते हैं, यहाँ पर कलेक्ट्री में जाकर कहते हैं, बोलते हैं, प्रशासन में बोलते हैं कि यहाँ पर व्यवस्था करो, व्यवस्था करते नहीं है, सुनते नहीं है। वोट लेने के लिए हालदिस में आ जाते हैं यहाँ पर। ये कहाँ का न्याय आता? वोट देने के लिए तो हम हैं, जनता है, और वोट देने के लिए बाद में कोई नहीं, हम किसी को नहीं जानते। ये चीज गलत है। या तो पहले सरकार खड़ी मत करो, सरकार को गिरा दो, या फिर सरकार को बराबर कर दो। सबसे बड़ी मेन चीज है कि सबसे छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, इनको कितने परेशानी है। बड़े तो झेल जाते हैं परेशानी को, लेकिन बच्चे क्या झेल जाएंगे क्या? आप बताइए सर, मुझे बताइए आप, ये बात है क्या नहीं कहने की? बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने डिप्लोमा कर रखा है सर, और मैं फिलहाल जॉब करता हूँ एयरटेल में। तो सर यही है हमारी दिक्कत कि बच्चों को परेशानी आती है। या तो यहाँ से शिफ्ट कर दो, या फिर यहाँ पर रहने दो और मर जाए। जिस दिन हमारा इतिहास बना के लिख देना, और इस करौली का भी नाम ऊपर पहुँच जाएगा और थोड़ा बहुत कि पानी में डूब गए और मर गए सबके साथ। और कितना डरावना दिन रहा होगा जिस दिन आपने रात गुजारी, उस चीज को आप डरावना दिन, इतना डरावना दिन कभी नहीं देखा। 2016 में देखा था, लेकिन अगले दिन पानी उतर गया, लेकिन नुकसान हुआ था। और सोने की दिक्कत, बच्चों को मच्छर खाते हैं, कितनी सारी बीमारी फैले, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इतनी सारी बीमारी फैलती है। बच्चे क्या झेल जाते हैं कि मच्छर को खाने को? किस तरह से सुलाएं? ये चद्दर उड़ा के रात भर जगह दिए कि दोबारा पानी न आ जाए। इस वजह से इतनी परेशानी हुई है बच्चों को। खैर, हम तो बड़े हैं, हम तो झेल जाएंगे परेशानी, लेकिन बच्चे नहीं झेल पाएंगे। सबसे बड़ी चीज है बच्चे, ये देश का भविष्य है ये बच्चे। और जब तक ये आगे नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा? आजकल की युवाओं की पीढ़ी ऐसी है कि यहाँ पर किसी को सुनवाई नहीं देती, किसी भी डिपार्टमेंट चले जाओ। ये तो खैर बाढ़ की आपदा है, यहाँ पर वैकेंसी के लिए जॉब खाली है, कुछ नहीं है, किसी की नौकरी लगती नहीं है, कुछ काम नहीं होता। कितनी परेशानी हो रही है पब्लिक। प्रशासन क्या मदद कर रहा है? प्रशासन सर मदद करे तो उनके लिए बेटर है और हमारे लिए बेटर है। क्यों? क्या अगर जब तक जनता ही नहीं रहेगी तो प्रशासन क्या करेगा अकेला? पानी के स्थायी समाधान कैसे संभव है? पानी के स्थायी समाधान इस तरह संभव है कि जिन जिन जगह पर निचले एरिया में जहाँ पर धरातल पानी भर जाता है, उन जगह को मकानों को हटाया जाए वहाँ से और उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। और फिर दूसरी बात, पक्के नाले बनाए जाए, यहाँ पर पानी का निकास कितना और दिया जाए। पूरे देश का पानी तो नहीं पे आता है, बजीरपुर गेट, 3 दरवाजा, पूरा सरकारगंज का पानी सब नहीं आता है। तो पानी एक ही जगह पे स्टॉक हो जाएगा तो भरेगा नहीं का पानी, घर डूबेंगे नहीं क्या? और तो वहाँ पर बैठे बैठे अपने बढ़िया बढ़िया जगह पर रहते हैं। प्रशासन बोल रहा है हमने सर्वे कराया है, क्या सर्वे करने वाले लोग? कोई सर्वे नहीं आया सर, कोई नहीं आया यहाँ पर। कौन सर्वे करने आता है? आप सर्वे करने आते तो यहाँ पे ऐसी व्यवस्था होती क्या? ऐसी बड़ी बात, करौली में मुख्यमंत्री जी आए थे जब जिला प्रशासन के आला अधिकारियों का कहना था कि हम सर्वे करा रहे हैं, पीड़ितों को हम मुआवजा देंगे, स्थायी समाधान किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और कौन बोलेगा? आप बताइए क्या पोजीशन रही आपकी? हमारी पोजीशन ये है भाई साहब, शनिवार से हम सोए तक की नहीं है और खाने के लिए कुछ नहीं बचा। चावल उबाल कर छत पर बैठ के खाए, कोई मदद नहीं आई। 20 मिनट मोबाइल खत्म। शनिवार से यहाँ पर पानी आ रहा है, अगले शनिवार आज 17 हो गया, 7 दिन से सोए तक की नहीं है। हम जागते रह रहे, पानी नहीं आ जाए दोबारा, फिर पानी का डर भरी हुई है हमारे अंदर। और इतनी परेशानी है कि हमारा सारा घर ढह गए, बिल्कुल दर्द के बैल एल हो गए। 2016 में हो गए, जब से दम पल पे नहीं है। उसके बाद फिर अब थोड़ा बहुत उकरा, फिर बह गए। एक कपड़ा पहनने को नहीं बचा, कोई लकड़ी नहीं बची, चूल्हे नहीं बचे, सिलेंडर, सारी चीजें बह गई। कुछ घर में खाने के लिए तक का नहीं बचा है। आप बताइए आपके साथ क्या अनहोनी हुई और क्या ऐसी स्थिति, आखिर पानी को कैसे रोका जा सके? आप तो ये बताइए क्लियर। हम 3-4 दिन से इतने परेशान थे। ऊपर एक हनुमान जी का स्थान है, उस पे चढ़ गए थे सारे लोग। वहाँ पे हमने रात गुजारी, बरसात में भीजते रहे। और अब भी हमारी ऐसी हालत है
जब तो खैर कोई सुनवाई नहीं थी कि गाँव के पानी भर रहा, पर प्रशासन अब तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना अब तक आया है हमारे पास। ये ना कलेक्टर आया, ना कोई अधिकारी आया, ना एडीएम आया, ना एसडीएम आया, यहाँ कोई भी, ना तहसीलदार आया, ना पटवारी आया, कोई नहीं आया। और अब भी हमारी हालत देख लिए क्या गुजर रही है हमसे, हमारे घरों से। और अब भी चून था हमारा वो बह गया, हमारी कोई मदद नहीं हो रही है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये तो हमारे साथ यहाँ के बासिंदे जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से पीड़ित रहे, जिन्होंने 4 रात 5 दिन या जितने भी दिन थे छतों पर होकर रात गुजारी। हमारे साथ युवा थे, बच्चियाँ थी, गृहिणी थी, मुराद शक्ति थी, युवा थे। आखिर सरकार बड़े दावे कर रही थी, यहाँ पर जिला प्रशासन बड़े दावे कर रहा था कि हम घर घर गए, जो यहाँ पर खुलेआम यहाँ पर इनकी पोल खोलते हुए नजर आता है। लोगों के खाने पीने बनाने के यानी कि गैस सिलेंडर तक बह गए, चून बह गया, मकान दराइशी हो गए। सर्वे के नाम पर यहाँ पर कोई नहीं आया और अभी भी बरसात आ सकती है। और कल की बात की जाए तो कल रात को भी बरसात आई थी और यहाँ पर पानी भर गया था। फिलहाल तो यहाँ पर राहत मिल चुकी है कि पानी निकल चुका है। अगर फिर बरसात आ गई तो आखिर इनका कौन धनी दूरी होगा। अवनीश पारासर, समाचार प्लस, करौली।